दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि शर्ट की कटिंग कैसे करते हैं। तो ये मेरे पास जो कपड़ा है बड़ा पनाह का कपड़ा है और इसको हम उल्टा करके बिछा लेंगे। सबसे जो सही तरीका है उल्टा करके बिछाएंगे। किनारी छोड़कर पहले एक निशान लगाएंगे, चाहे तो आप 2 इंच नाप कर यहाँ निशान लगा लें जहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ पे हम सामना पट्टी बनाते हैं, काज पट्टी, बटन पट्टी, यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ऊपर एक निशान लगाएंगे जहाँ से हम शर्ट की कटिंग स्टार्ट करेंगे, ऊपर का हिस्सा। इसके बाद देखो हमारे पास ये नाप है, यही नाप से हम कटिंग करने वाले हैं। लंबाई 27 है, सीना 36, शोल्डर 17.5, आस्तीन 24 और कॉलर 14.5 का। बस इसी नाप से हम पूरी कटिंग कर देंगे शर्ट की। तो सबसे पहले ऊपर हम लगाएंगे एक 2.25 का इंच पर निशान लगाएंगे, जो कि हम शोल्डर डाउन करते हैं। ये हर शर्ट में इसी तरीके से 2.25 लगा सकते हैं आप। ये मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसको मतलब ज़्यादा लगाएं, 2.25 परफेक्ट अब आ जाएगा। इसके बाद देखो सीना हमारा है 36 इंच का। अब ध्यान दें, 36 की चौथाई होती है 9 चौक 36। अगर आपको नॉर्मल फिटिंग शर्ट कटिंग करना है तो आप 9 पूरा 36 का 9 रखें। अगर आपको फिटिंग शर्ट कटिंग करना है तो आधा इंची कम भी कर सकते हैं। और बड़ी साइज़ के लिए अलग तरीका रहता है, वो आपको फिर बता दूंगा। तो यहाँ पर हम 36 का चौथाई रखेंगे 9 इंच। ये हो जाएगी हमारी आस्तीन की गोलाई, जिसको हम आर्मोल बोलते हैं। आस्तीन की जो आर्मोल होता है हमारा, इस तरीके से यहाँ पर हम इसको लगाकर निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम रखेंगे लंबाई। देखो लंबाई रखने का सबसे आसान तरीका, बिल्कुल ध्यान दें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 27 इंची लंबाई है तो ऊपर से हम रखेंगे 27.5, आधा इंच हम मार्जिन दे देंगे। इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। ये जो आधा इंच की मार्जिन है ऊपर की सिलाई के लिए, जब हम कॉलर बनाते हैं तो हमारा वहाँ पे शोल्डर जहाँ ज्वाइन करते हैं वहाँ से हमारा आधा इंच चले जाएगा। तो ये हो गया हमारा 27.5 पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पर हम निशान खींच लेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे, अगर हमारी शर्ट गोल होती है, जो चाक वाली होती है, तो यहाँ पर हम नीचे मार्जिन 2 इंच है, 2.25 इंच तक रख सकते हैं। मगर ये साइको शर्ट है जो हमारा पतला सा मोड़ते हैं, एप्पल कट भी बोलते हैं। देखो यहाँ पर 2 भी लगा सकते हैं चौड़ा के लिए। तो यहाँ पर पतली है, मतलब साइको शर्ट है, कम मोड़ना है। इस तरीके से हम आधा इंच पर एक निशान लगा लेंगे नीचे की मार्जिन। इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो आपकी लंबाई बिल्कुल परफेक्ट आएगी, कभी गलती नहीं होगी। 14.5 का कलर है तो इसका बनाएंगे हम 2.25। हाँ याद रखें, यहाँ पे हम रखेंगे कम, 2.5 इंच लगा देंगे। क्योंकि कम रखेंगे फ़ायदा रहेगा कि जब भी हम कॉलर की सिलाई करेंगे तो हम छांट सकते हैं, बड़ा हो जाएगा तो फिर तकलीफ हो जाती है। इसके बाद शोल्डर हमारा है 17.5 इंच, 17.5 का आधा करेंगे 9.25 इंच आ जाएगा। और उसमें फिर हम आधा इंच की मार्जिन दे देंगे। ये हो गया हमारा दूसरे निशान पर, ये शोल्डर का निशान हो गया। इसके बाद देखो सीना हमारा है 36 इंच का, हमारा सिर्फ सीना ही नापा हुआ है, इसी नाप से हम कटिंग करेंगे। तो 36 की चौथाई रखेंगे 9 इंच, 9 चौक 36। ये हो गया। अब यहाँ पे हम मार्जिन दे देंगे, इसकी मार्जिन दे देंगे। तो अगर आपको बिल्कुल फिटिंग शर्ट कटिंग करना है तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी नॉर्मल आप 2.25 2 इंच, थोड़ी सी लूजिंग आएगी हल्की सी, तो यहाँ पर रखेंगे 2 इंच मार्जिन रखेंगे। लूज शर्ट के लिए आप 2 2.25 भी रख सकते हैं, ढीला हो जाएगी। नीचे भी उसी तरीके से लगा देंगे। तो ये ऊपर निशान हमारा निशान हो गया और दोनों निशान को हम राउंड पटरी से मिला देंगे। तो ये हमारा शेप बन जाएगा। जिनका पेट होता है उनकी कटिंग कुछ अलग तरीके से होती है, अगर आपको वो भी सीखना है तो कमेंट करके पूछें। अभी नीचे दामन के लिए क्या करेंगे, आप इसे नाप लेंगे। देखो ये मेरा 11 इंच का है, इसको आधा कर लेंगे, आधा करेंगे 5.5 पर लगाएंगे। आधा दूर तक हम बिल्कुल सीधा रखेंगे, उसके बाद इसको हम डाउन करेंगे, शेप बनाएंगे। 2 इंच नीचे, 2 इंच हम निशान लगा के गहरा करेंगे, वो हम साइको एप्पल कटिंग का निशान लगा लेंगे। तो ये हो गया हमारा साइको। जहाँ पे हमने 9 इंच 36 का चौथाई 9 रखा, तो वहाँ से हम आधा इंच, पौना इंच अंदर निशान लगाएंगे, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। ये हो जाएगा हमारा आर्मोल का राउंड, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ, अब ध्यान दें। तो ये हो गया हमारा आर्मोल का राउंड। ऊपर शोल्डर का भी निशान मिला लेंगे इस तरीके से, जैसे मैं मिला रहा हूँ। ये हो गया। अब बाकी हमें दो शेप देना है, ऊपर कॉलर के लिए और आर्मोल के लिए। और आर्मोल का जो शेप होता है ये राउंड, यहाँ पे ध्यान दें, चाहे तो आप यहाँ नाप लें, कम से कम 1.25 इंच याद रखें, 1.25 इंच तक बिल्कुल निशान लगा ले। चाहे तो इस तरीके जैसे मैं लगा रहा हूँ, इसके अंदर ना जा पाए गुलाई, क्योंकि इसकी गुलाई हमारी बाहर से होना चाहिए, ज़्यादा अंदर घुसना नहीं चाहिए, इस जैसे कि मैंने लगाया हुआ है। तो दोस्तों ये निशान पूरा हमारा फ्रंट का हो गया। बस इसकी हम कटिंग कर लेंगे। वीडियो में कुछ भी डाउट लग रहा हो कमेंट करके पूछें, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। और माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो बराबर नहीं बना पा रहा था। आगे इंशाल्लाह आपको बराबर वीडियो मिलते रहेगी। तो ये हो गया हमारा दोस्तों, फ्रंट कटिंग पूरी हो गई। अब इसको हम हटा लेंगे। तो मैंने पहले ही कहा था कि हमारा ये बड़ा पनाह कपड़ा है, ये चौड़ा पनाह। तो देखो हम एक तरफ से हमने फ्रंट काटा हुआ है और दूसरी तरफ देखेंगे हमारा ये ज्वाइंट का हिस्सा है। ये देखो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, क्या करेंगे कि यहीं से हम फ्रंट बैक कटिंग करेंगे। इसको हम पलट कर बिछा लेंगे।
पहले हम इसी पर सामना बिछाएंगे जो हमने काटा हुआ था, इस तरीके जैसे मैं बिछा रहा हूँ। और जहाँ हमारी फ्रंट पट्टी की निशान है यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लेंगे, फ्रंट हटाएंगे और फिर जहाँ पर हमने निशान लगाया चौक से यहाँ पर पकड़कर फिर यहाँ से मोड़कर बिछाएंगे। इससे फायदा ये क्या होगा, जो हमारा कपड़ा है उसमें हमारा ज़्यादा खराब नहीं होगा, वेस्ट नहीं जाएगा, उससे बाद में वो काम आएगा हमारे खर्चे में। इसके बाद हम उसी ऊपर देखो जैसे कि मैं निशान लगा रहा हूँ, ऊपर एक निशान लगाएंगे, कपड़ा सीधा करने के लिए लगा रहा हूँ, ये हटा लेंगे। अब इसको हम बिछाएंगे फ्रंट को, और फ्रंट को हम इतना बाहर करेंगे, आधा इंच पौना इंच तक बाहर करते हैं, जो हमारी पट्टी बनती है उसके लिए हम इधर ऊपर और नीचे बिल्कुल बराबर करके इसको बाहर करके बिछाएंगे, जैसे कि मैं बिछा रहा हूँ यहाँ पर ध्यान दें। उसके बाद हम जितना हमारा शोल्डर है 9.25 इंच का, नीचे वाले पल्ले पर भी निशान लगा देंगे, चाहे तो ऊपर से भी लगा सकते हैं, इसको हटाकर लगा देंगे तो और अच्छा है। ये हो गया हमारा 9.25 इंच का निशान। और बैक के जो राउंड होता है आप उसको बाहर हिस्से से निशान लगाएं, यहाँ से ऊपर से 1.5 से 1.25 इंच तक गहरा कर दें। अगर ज़्यादा ढीली शर्ट चाहिए तो आपको 1.5 इंच रखें, नहीं तो अगर आपको बहुत फिटिंग शर्ट चाहिए तो आप वो 1.5 से 1.25 तक भी लगा सकते हैं राउंड, बैक की राउंड के लिए। बैक में बस इतना ही रहता है, कुछ भी इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया हमारा निशान। अब इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे इतना। और जो नीचे का होता है अभी मैं आपको काट कर दिखाता हूँ। नीचे पहले तो बिल्कुल हम बराबर कटिंग करेंगे दामन के पास, जैसे कि मैं काट लिया ये। इसके बाद क्या करेंगे, फ्रंट हटाएंगे, बैक को आधा इंच से पौना इंच तक थोड़ा सा छाड़ देंगे, जैसे मतलब थोड़ा सी, इससे क्या शर्ट पीछे लटकती भी नहीं है। ये हो गया हमारा फ्रंट कटिंग भी हो गई और बैक कटिंग हो गई। तो एक तरफ से हमने फ्रंट और बैक कटिंग कर ली। जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इस कपड़े को अब दोनों आस्तीन हम एक साथ बिछा लेंगे, दोनों पल्ले को एक साथ करके। दोनों कपड़ा हमारे पास ज़्यादा है और कम रहता है तो हम एक एक पल्ला भी काटते हैं क्रॉस करके। यहाँ पर हम दोनों आस्तीन एक साथ कटिंग कर लेंगे, दो पल्ले को एक साथ करेंगे, 4 परत में करके बिछाएंगे, जैसे कि ये मैं बिछा रहा हूँ। और इसे इतना चौड़ा बिछाएंगे जितना हमने फ्रंट में काटा हुआ था, आर्मोल जो राउंड किया था 9 इंच तक, उतना चौड़ा कम से कम बिछा लेंगे। अब यहाँ पर अब आस्तीन ध्यान दें, बिल्कुल आसान आस्तीन कटिंग करना। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे, देखो हमने ये फ्रंट काटा हुआ है जो, इसको याद रखेंगे, ये हमने 9 इंच काटा हुआ है आर्मोल का लटक, ये हमने इसको 9 इंच तक बिछा लिया है। हालांकि मेरे को और कम लगेगा यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऊपर निशान लगाएंगे ये कपड़ा सीधा करने के लिए, नीचे कपड़ा बराबर है कि नहीं उसके लिए। और उसके बाद आधा इंच की एक दूरी पर एक निशान लगाएंगे जो हमारी मार्जिंग हो जाएगी आस्तीन की। अब आस्तीन का निशान अगर बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे तो सीख जाएंगे कि कैसे आस्तीन का निशान लगाएंगे कि बिल्कुल बराबर आएगा। 24 इंच की आस्तीन हमें बनानी है तो 24 इंच ऊपर से रखेंगे, ताकि बिल्कुल 24 रखेंगे यहाँ पर जैसे मैंने रखा हुआ है। इसके बाद नीचे से हम कम करेंगे, और नीचे से कम करने का क्या तरीका है जैसे मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ एक मिनट, अगर हमारे पास कफ लगाना है 2.25 और 9.25 या 9.5 जो भी, तो कप की जो चौड़ाई है उसको देखेंगे। यहाँ पर हमें 2.25 का कफ लगाना है चौड़ा, तो हम उसमें ना आधा इंच प्लस करेंगे, 2.25 की बजाय 1.25 पर आधा इंच प्लस करके निशान लगा देंगे। जितना भी चौड़ा कफ लगाना है उसमें हम आधा इंच प्लस करके निशान लगा देंगे। और उसके बाद कप की जो लंबाई है 9 इंच, उसका आधा करेंगे, 9 9.5 जो भी, तो मैं यहाँ पर 9.5 ही लगा दूंगा। 9.5 का आधा 4.5, 4.25, सॉरी 4.25। उसके बाद इसमें 1 इंच मार्जिन। ये हो गया हमारा कफ की लंबाई के निशान। इस तरीके से इसको मिला लेंगे। कुछ भी डाउट लगे दोस्तों ज़रूर पूछना। उसके बाद हमने जो आर्मोल काटा हुआ था 9 इंच, मैंने आपको दिखाया था अभी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आधा इंच कम करके निशान लगाएंगे, जैसे कि मैंने निशान लगाया हुआ है। ये आस्तीन फिटिंग आस्तीन कटिंग करने के लिए इस तरीके से करते हैं कि आधा इंच इसको हम कम कर देते हैं। जैसे देखो फिर से दिखा देता हूँ, याद रखें आप, ये बहुत सही तरीका है। ये देखो यहाँ पर ये है हमारा 9 इंच, ये 9 इंच है हमारा। चाहे तो आप 9 भी रख सकते थे, मगर यहाँ पर हम रखेंगे 8.5 और 9.25 क्रॉस करके 9.5 तक भी 9.5 तक भी लगा सकते हैं, हमारा 9.25 ही लगाया हूँ मैंने। तो ये हो गया हमारा निशान। अब इसको हम मिला लेंगे, इस तरीके से हम इसको मिला लेंगे। ये हो गया हमारा शेप। और ऊपर का राउंड जो ऊपर का शेप देंगे, यहाँ पर 1.5 से 2 इंच तक बिल्कुल सीधा रखते हैं। आस्तीन ज़्यादा बड़ी हो, मोटे आदमी के 2 इंच तक भी रख सकते हैं, 1.5 इंच तक सीधा रख के उसके बाद इसका शेप बना देंगे, जैसे कि मैं बना रहा हूँ। इस तरीके से इसको शेप दे देंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। अभी आस्तीन में और काम बाकी है, यहाँ ध्यान दें। अब क्या करेंगे, ये हमने काट लिया है, अब इसको आस्तीन को हम खोलेंगे। ये 4 परत है, 2 परत को अलग आधा करेंगे, जैसे कि मैं खोल रहा हूँ, ध्यान दे देखो।
इतना बाहर करेंगे जितना हम सिलाई करते हैं, ये इस तरीके से बाहर हमारा निकला होना चाहिए, थोड़ा सा सिलाई बाहर इस तरीके से, बस इसमें कोई नाप की जरूरत नहीं, बस इतना। और नीचे वाले हिस्से में हम निशान लगा लेंगे जैसे कि मैं लगाया हुआ, और इसको लकीर खींचेंगे। अब यहाँ पर हम 5 इंच की चक पट्टी का निशान लगा देंगे, ये बिल्कुल हर शर्ट में इसी तरीके से लगाते हैं 5 इंच का। तो यहाँ पर ये हो गई हमारी चक पट्टी की कटिंग पूरी हो गई। अब यहाँ पर भी ध्यान दें, ये बहुत ज़रूरी है, इसमें गलती होगी तो फिर हमारी आपकी आस्तीन की सड़की खराब हो जाएगी। जिस तरफ हमने चकपट्टी काटी है उस तरफ हमारा बैक पल्ला जुड़ता है, तो बैक की गहराई कम होती है और फ्रंट की गहराई ज़्यादा होती है, तो हम फ्रंट में निशान लगाकर गहरा करेंगे, 1/4 इंच, आधा इंच, जितना भी आपका शेप अच्छा बैठे, मैंने निशान लगा दिया है। अब इसकी मैं कटिंग करता हूँ। देखो ये शेप हम इसको बनाएंगे, एक बार में बनाएंगे 2 मरतबा में, जिससे अगर आपको नहीं, जैसे भी मैंने काटा देखो सही नहीं हुआ, लगता है और गहरा चाहिए तो और गहरा भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको गहरा करेंगे, ये हमारा आस्तीन का शेप हो जाएगा। इसे पलट कर फिर मिलाएंगे ऊपर से, जैसे कि मैं मिला रहा हूँ इस तरीके से। अगर आपको लगता है बैक का शेप भी सही नहीं है, कुछ है, इसको भी काट लें, तो आप जब कटिंग करने लगेंगे तो आपका शेप बिल्कुल सही आने लगेगा। तो दोस्तों ये हो गई हमारी आस्तीन की कटिंग भी पूरी हो गई, बिल्कुल आसान थी। अगर आपको डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट करें और पूछें, अब मैं आपको रेगुलर वीडियो दूंगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों अब यहाँ पर हम करेंगे शोल्डर की कटिंग। फ्रंट को हमने, जो हमने बैक काटा था, बैक के ऊपर हमने फ्रंट बिछाकर, जैसे पहले काटा था उसी तरीके बिछा लिया है। देखो इस तरीके से हमने बिछा लिया है। अब सबसे पहले तो कपड़ा हम डबल करके बिछाएंगे, एक शोल्डर के लिए कपड़ा निकालेंगे, जैसे कि देखो मैं बिछा रहा हूँ, इसको डबल कर लेंगे। ये आपको अच्छे तरीके से सिखा रहा हूँ कि आसान तरीके से, इस तरीके से इसको, और नीचे से हम कपड़ा बिल्कुल सीधा करेंगे, इसको हम सीधा कर लेंगे। और एक मार्जिन के लिए, सिलाई मार्जिन के लिए, कि इतना हम सिलाई करने वाले हैं इस तरीके से। अब जो हमने बैक काटा हुआ था इसको ऊपर बिछाने वाले हैं, पहले तो इसको सीधा कटिंग करके निकाल लेंगे, ये हो गया हमारा। अब इस पर हम बिछाएंगे, देखो इस तरीके से मैंने डबल निशान इसीलिए लगाया है कि ताकि अब इसको जब ऊपर से रखे तो आपको बिल्कुल सीधा से आए, क्योंकि कपड़ा अंदर दिखेगा नहीं कितना तिरछा हुआ है, इस तरीके से बिल्कुल सीधा आएगा। देखो ये हो गया हमारा, ऊपर से बिछा लिया हमने, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ऊपर एक निशान लगाएंगे 3 इंच पर। आप 3 इंच से 3.25 भी बहुत लगाते हैं बड़ी साइज के लिए, 3 इंच लगाएं हर शर्ट के लिए। नॉर्मल शर्ट जितनी शर्ट हम पहनते हैं जो भी 3 इंच लगा लें, और क्रॉस करके भी 3 इंच लगाएंगे, जैसे कि मैंने लगाया हुआ है। मैं निशान थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। अब क्या करेंगे कि जितना हमारा शोल्डर था, 9.25, तो 9.25 इंच यहाँ पर रख देंगे इस तरीके से। जहाँ पर भी आपका निशान आता है वो क्रॉस का पॉइंट हमारा मिल गया, जहाँ हमने क्रॉस किया है। और कॉलर के लिए हम 3.25 लगा लेंगे। बैक का शोल्डर कम छड़िंग होती है, इसलिए हम डायरेक्ट 3.25 पूरा रखेंगे। कॉलर का भी नाप आपको बताऊंगा पूरा परफेक्ट। ऊपर से हमने 2 इंच निशान लगाया हुआ है, अब इसको हम राउंड कर लेंगे और ऊपर भी मिला लेंगे वो दोनों निशान को जो हमने अभी लगाया हुआ था। ये हो गया हमारा निशान। अब इसकी हम की कटिंग करना है सिर्फ ऊपर से। देखो मैंने 2 सूत बढ़ाया हुआ है इसे राउंड शेप देने के लिए। अब ये बैक का जो थोड़ा बड़ा हुआ है ये भी कटिंग कर लेंगे। अब काट के दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा निशान। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। दोस्तों जो मैंने अभी बोला आपको कि अगर आपको कॉलर का निशान कैसे लगाते हैं, अगर वो भी सीखना है तो मैं इसकी एक वीडियो बनाता हूँ बिल्कुल डिटेल में कि कॉलर कितना हम रखें। तो जल्दी आपको एक वीडियो देता हूँ ताकि आपको कॉलर का जो टेंशन है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इस तरीके देखो ये हमारा शोल्डर कटिंग पूरा हो गया बिल्कुल आसान तरीके से जो मैंने कटिंग की है। ये हो गया हमारा एक शोल्डर कटिंग। मैंने सिंगल कटिंग किया, आप डबल कपड़ा बिछा के वही कर सकते थे। तो अभी जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है उसी पर हम बिछाकर एक शोल्डर और कटिंग कर लेंगे। ये तो बिल्कुल आसान है, आप ऐसे ही जहाँ भी आपको कपड़ा सही लगे वहाँ रख कर डबल कटिंग कर लें। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।